दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के सेकंड पेपर का यूनिट 8 से जुड़ा हुआ टॉपिक। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन। तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, पहले मैं ये आपको समझा दूं कि इस टॉपिक में हमें जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनके ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, यानी कि कैसे पीसेस से लेकर मैमल तक ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है, क्या उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर रहे हैं, उन सभी के बारे में हमें डिटेल से जानना है। तो टॉपिक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट लिए गए हैं जिनके ब्रेन का जो कलर कोड है दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में अलग अलग कलर कोड दिए गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट है जैसे कि फिशेस हैं और रे फिश है, ठीक, तो इनके ब्रेन का जो कलर कोड है वो दिया गया है। फिर एम्फीबियन है, रेप्टिलियन है, बर्ड्स है, मैमल है। अगर इनके ब्रेन के डेवलपमेंट या स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, अगर आप मैमेलियन के फोर ब्रेन को देखेंगे तो इनकी साइज़ जो होती है बड़ी होती है, यानी कि फोर ब्रेन बड़े होते हैं। उसके ऊपर आप देखेंगे बर्ड्स की, तो उनका जो फोर ब्रेन है वो मैमेलियन के कंपैरिजन में कम डेवलप है। फिर उसी तरह रेप्टिलियन, एम्फीबियन, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तो देखेंगे उनके फोर ब्रेन में जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ही कम है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे फिश से लेकर मैमल तक ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है। और मैमल में जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है फोर ब्रेन का, और बाकी जो ऊपर के वर्टिब्रेट्स थे यानी कि फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, इनके जो फोर ब्रेन है वो कम डेवलप है, बाकी जो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है वो ज़्यादा डेवलप है। तो ये डेवलपमेंट हुआ कैसे है यही हमको समझना है। तो आइए पहले ब्रेन से जुड़े हुए कुछ टॉपिक समझते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जो हमारा ब्रेन होता है वो क्रेनियल कैविटी के अंदर इनक्लोज होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, तो ब्रेन का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो होता है इक्टोडर्म लेयर से। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके ब्रेन का जो डेवलपमेंट हुआ है वह एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर इक्टोडर्म से हुआ है। तो सभी वर्टिब्रेट का जो अर्लियर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो आपको सिमिलर दिखाई देगा, चाहे फिश से लेकर मैमल तक देखेंगे जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो आपको एक जैसा दिखाई देगा। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनका जो ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो पार्ट है वो है प्रोजेनसेफ्लॉन जिसे हम बोलते हैं फोर ब्रेन, दूसरा है मेसेनसेफ्लॉन जिसे हम बोलते हैं मिड ब्रेन, और तीसरा होता है रोम्बेनसेफ्लॉन जिसे हम बोलते हैं हिंड ब्रेन। अब बात करते हैं हम ब्रेन के डेवलपमेंट की। तो होता क्या है कि जब ब्रेन का फॉर्मेशन होता है तो उस समय 3 अर्लियर स्वेलिंग होती है, और ये स्वेलिंग होता कहाँ है, ये होता है न्यूरल ट्यूब के एंड पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूरल ट्यूब है और जिसमें कि 3 स्वेलिंग होगी जिससे कि फॉर्मेशन होगा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का। तो अगर बात करें मैमल्स की यानी कि मानव में अगर हम देखें तो जो हिंड ब्रेन वाला रीजन है वहाँ पर बेंड होगा और फॉर्मेशन करेगा कुछ इस तरह से ब्रेन का। तो यहाँ पर आप ब्रेन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं यानी कि प्राइमरी डेवलपमेंट को देख सकते हैं। पहला जो पार्ट है वो प्रोजेनसेफ्लॉन, दूसरा है मेसेनसेफ्लॉन और तीसरा है रोम्बेनसेफ्लॉन। अब इन तीनों से 5 सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। पहला है टेलेनसेफ्लॉन, दूसरा है डायनसेफ्लॉन, तीसरा है मेटेनसेफ्लॉन, उसके बाद है माइलेनसेफ्लॉन। इन सभी टर्म को जानना जरूरी है क्योंकि इन्हीं के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो वर्टिब्रेट के डिफरेंट क्लासेस हैं वो ब्रेन के एनाटॉमिकल डिफरेंसेस के आधार पर बांटे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये 3 न्यूरल कंस्ट्रक्शन है इससे जो 5 सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेनसेफ्लॉन से बनते हैं टेलेनसेफ्लॉन और डायनसेफ्लॉन, और इस टेलेनसेफ्लॉन से फॉर्मेशन होता है ब्रेन के सेरेब्रम का। वहीं डायनसेफ्लॉन से फॉर्मेशन होता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस और ईपीथैलेमस का। वहीं अगर हम बात करें मेसेनसेफ्लॉन की तो मेसेनसेफ्लॉन
आगे डिवाइड नहीं होता, यानी कि मेसेनसेफलॉन से ब्रेन का जो मिड ब्रेन वाला रीजन है वही बनता है। वहीं अगर हम बात करें रोम्बेनसेफलॉन की, यानी कि जो हिंड ब्रेन है, वो फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट में, तो जिससे बनता है मेटेनसेफलॉन और माइलेनसेफलॉन। तो माइलेनसेफलॉन से बनता है मेडुला ऑब्लिगेंटा, ब्रेन का ये रीजन है। वहीं जो मेटेनसेफलॉन है इससे बनता है पोन्स और सेरेबेलम। आइए हम वर्टिब्रेट से जुड़े हुए जितने भी अलग अलग डिफरेंट क्लासेस हैं उनके ब्रेन का कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिश की। तो जो कार्टिलेजिनस फिश होते हैं उनमें लार्ज ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, और मिड साइज होते हैं ऑप्टिक लोब, और इनमें जो सेरेबेलम होता है ये भी लार्ज होता है। वहीं अगर हम बात करें बोनी फिश की, तो बोनी फिश का जो ब्रेन है वो कार्टिलेजिनस ब्रेन से कुछ ज़्यादा ही स्पेशलाइज्ड होता है। तो इनमें जो ऑल्फैक्टरी लोब है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, फॉर्मेशन करता है ऊपर की ओर ऑल्फैक्टरी बल्ब का, फिर उसके बाद ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट होते हैं, फिर नीचे की ओर आपको सेरेब्रल हेमिस्फीयर देखने को मिलता है, और इसी से जुड़ा हुआ पीनियल बॉडी होता है, और उसके नीचे एक लार्ज ऑप्टिक लोब पाया जाता है। वहीं अगर हम एम्फीबियंस के ब्रेन को देखें तो यहाँ पर जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है इसमें आपको सेपरेशन देखने को मिलेगा, यानी कि अलग अलग बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा इसके नीचे आपको थैलेमस और एक लार्जर ऑप्टिक लोब दिखाई देगा, और इनमें जो सेरेबेलम है ये लेस डेवलप होता है। तो यदि फिश से लेकर एम्फीबियन के ब्रेन का कंपैरिजन करें तो आपको बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले देखें तो मिड ब्रेन जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट है फिश और एम्फीबियन में। वहीं अगर दूसरा पॉइंट देखें तो फिशेज में जो फोरब्रेन सेरेब्रम है वो डिवाइड होता है दो पार्ट में। तो पहला पार्ट है प्रिमिटिव सेंसरी एंड एसोसिएशन एरिया, जिसे हम बोलते हैं पैलियम, और दूसरा है मोटर एरिया, जिसे कि सब पैलियम के नाम से जाना जाता है। सब पैलियम के अंदर ग्लोबस पैलिडस पाया जाता है। वहीं हम बात करें एम्फीबियन की, तो एम्फीबियन में भी ये दोनों एरियाज पाए जाते हैं, बट इसमें एक एडिशनल चीज़ होती है कि इनमें जो सब पैलियम रीजन है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि लिम्ब के मूवमेंट में सहायता करता है। वही अगर हम एमनियोट्स एनिमल के ब्रेन का कंपैरिजन करें, एमनियोट्स में आएंगे क्या क्या, रेप्टिलियन, बर्ड्स और मैमेलियन। तो सबसे पहले हम रेप्टिलियन और बर्ड्स के ब्रेन को देखें तो इन दोनों में आपको नैरो इलोंगेटेड ब्रेन दिखाई देंगे, जिसमें कि स्मॉल ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं। सभी एमनियोट्स में आपको पैलियम देखने को मिलेगा और सब पैलियम देखने को मिलेगा, और जो सब पैलियम रीजन है वो टेलेनसेफलॉन में डिवाइडेड होता है। पैलियम का एक रीजन होता है डॉर्सल वेंट्रिकुलर रिज, जिसे डीवीआर के नाम से जाना जाता है, और ये जो रीजन है नॉन मेमेलियन एमनियोट्स यानी कि रेप्टिलियन और बर्ड्स में ही देखने को मिलता है। बर्ड में आपको एक एडिशनल एरिया देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं वुल्व्स, जो कि डीवीआर के ऊपर की ओर पाया जाता है। और रेप्टिलियन और बर्ड्स के जो ब्रेन का सेरेब्रम एरिया है वो एम्फीबियन की कंपैरिजन में बड़ा होता है। तो यहाँ पर आप रेप्टिलियंस के ब्रेन को देख सकते हैं। यहाँ पर रेप्टिलियन का बर्ड दिखाई दे गया है, और यहाँ पर हमने एग्जांपल के रूप में स्नेक का ब्रेन लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप यहाँ पर बस स्ट्रक्चर देख के कंपेयर कर सकते हैं बाकी अदर वर्टिब्रेट से। वहीं ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एवीज का है, यानी कि बर्ड के ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो बर्ड के ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप देखेंगे कि रेप्टिलियन और बर्ड्स के ब्रेन में आपको काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिलेगा। और क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या डिफरेंस है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आने वाला टॉपिक है नहीं, इसलिए यहाँ पर मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से कवर नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैमेलियन ब्रेन की। तो मैमेलियन ब्रेन जो होता है वो वेल डेवलप होता है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। रेप्टिलियन और मैमल के ब्रेन का कंपैरिजन है, और इनका जो फोर ब्रेन वाला रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अदर वर्टिब्रेट के कंपेयर में इनमें लार्ज सेरेबेलम एरिया होता है। वहीं जो हिंड ब्रेन रीजन है वहाँ पे पोन्स पाए जाते हैं, और इनका जो मेडुला ऑब्लिगेंटा है वो थिकेंड होता है, यानी कि बहुत ही मोटा परत का होता है। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे डेवलपमेंट होता है वर्टिब्रेट के ब्रेन का।
तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।